हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 22, जिसमें हमने 22A कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 22B को। तो देख लेते हैं उस एक्सरसाइज में क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन जब आपको कराया था, इसका इंट्रोडक्शन बताया था, तो मैंने बताया था कि आपको जो सेकंड एक्सरसाइज होगी उसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर देखते हैं इनके क्वेश्चंस को, किस तरीके के इसमें क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 22B का। In the figure given below, it is given that AB is perpendicular to BD. AB क्या है, परपेंडिकुलर है BD पर, and is of length x मीटर, उसकी लेंथ क्या है, x मीटर है। DC इज इक्वल टू 30, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 30 मीटर दी गई है, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। और आपका जो एंगल है, एंगल ADB, वो भी कितना है, 30 डिग्री है। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 40, और एंगल ACB कितना है, 45 है। आपको फाइंड एक्स, आपको ये एक्स फाइंड करना है कि ये एक्स कितना होगा, AB कितनी आएगी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन अब। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमें एक्स फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ से B से C तक की डिस्टेंस हम ले लेंगे y। हम B से C तक की डिस्टेंस क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अच्छा, अब करेंगे लेट डिस्टेंस फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू y। हमने डिस्टेंस को लेट कर लिया कि अपनी जो डिस्टेंस है B से C तक की, वो कितनी है, y है। इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC we have BC is equal to y, AB is equal to x, and थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास है। क्लियर। जब ये हमारे पास है तो क्या होगा, तो रिलेशन किस में बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है। रिलेशन किस में बन रहा है, परपेंडिकुलर बेस में बन रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 1045 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका कितना हो जाएगा, ये 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका x एंड बेस हो जाएगा आपका y। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू x अपॉन y, एंड ये हो गया आपका x इज इक्वल टू y। मीन्स आप x को y के इक्वल लिखेंगे या y को x के इक्वल लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया। आप समझ आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखो कि आपको ट्रायंगल ADC में काम करना है। तो ट्रायंगल ADC के लिए आपके पास डिस्टेंस होनी चाहिए D से B तक की। तो D से B तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 प्लस y हो जाएगी, 30 प्लस y हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस। करते हैं अब इसमें। नाउ इन ट्रायंगल ADB, नाउ इन ट्रायंगल ADB में करेंगे तो क्या है, वी हैव BD इज इक्वल टू आपके पास है 30 प्लस y। BD इज इक्वल टू है 30 प्लस y। थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री, एंड AB इज इक्वल टू है x। AB इज इक्वल टू आपका x। हाइट आपकी वही रहेगी, परपेंडिकुलर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो रिलेशन फिर से परपेंडिकुलर बेस से बन रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB अपॉन BD। तो 10
30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका x है अपॉन हो जाएगा बी डी आपकी है 30 प्लस वाई। नाउ tan 30 की वैल्यू होती है अपॉन 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 30 प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 30 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 x आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब आपने यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x जो आपका क्या है ए बी है, ए बी आपका क्या है x है ना, तो हमें वो फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हमें x फाइंड करना है। तो एक काम करेंगे ना, y को हम x लिख सकते हैं, हम इक्वेशन 1 में मिला था, यहाँ पर देखिए ये है आपका इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, मीन्स कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, ये रहा। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y की जगह पर x लिख लेंगे, तो 30 प्लस x, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 30 प्लस x इज इक्वल टू √3x। अब ये क्या होगा, x इधर जा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू √3x माइनस x, देन ये होगा आपका 30 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 और x आपका कॉमन आ गया। नेक्स्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 माइनस 1, आप क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे यहाँ पर +1 से और √3 +1 से, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका x इज इक्वल टू 30 √3 + 1 होल अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा 15 √3 + 1। अब आप चाहे तो √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके 1.732 आप कंप्लीट आंसर ले सकते हैं, या आप इसको यहाँ तक छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, जो आ जाएगी 100 लिखेंगे यहाँ पर हम 100, क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन था आपका फाइंड, सो द लेंथ ऑफ AB is equal to 15 √3 + 1, 15 √3 + 1 मीटर, ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी AB की। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन इट इज़ फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर। जब हम क्या कर रहे हैं, एक पेड़ के बेस से, पेड़ का जो तना है उसके बेस से हम दूर जा रहे हैं इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्या था वो 60 डिग्री से क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। दैट मीन्स आप एक पेड़ के पास खड़े हैं, वहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है, बट आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो गया, कम हो गया, 30, पहले 60 था वो 30 डिग्री हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको उस ट्री की हाइट फाइंड करनी है कि उस ट्री की हाइट कितनी होगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये था आपका वो फिगर कि आपका एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है वो, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। जब आप इससे दूर चले गए, थोड़ा सा आप आगे चले गए यहाँ पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कम हो गया। कितना हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया। तो आपको क्या करना है इसमें, A B C D, तो आपको फाइंड करनी है हाइट। आपको क्या फाइंड करना है, जो ट्री है उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कवर करी है वो कितनी है, 20 मीटर है। वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये था है आपका क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या करना है इसमें। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी से सी तक की डिस्टेंस लेंगे। यह हम लिख सकते, पहले लिख सकते हैं हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है। लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी एच मीटर। उस पेड़ की हाइट कितनी है, एच मीटर है, ठीक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज एक्स मीटर। मीन्स आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू एक्स है, और ए बी इज इक्वल टू आपका है एच। तो लिखेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा। फिर रिलेशन फिर से किस में बन रहा है, परपेंडिकुलर बेस में बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी आपका हो जाएगा। अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस आपका कितना है, बेस आपका है, सॉरी परपेंडिकुलर आपका कितना है, एच, और बेस आपका है एक्स। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये एच इज इक्वल टू √3 एक्स। एच इज इक्वल टू आ गया √3 एक्स, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल में ले रहे हैं हम, ए बी डी में काम करें, तो बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 प्लस एक्स हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 प्लस एक्स हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, नाउ इन ट्राइंगल ए बी टी वी हैव थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी डी इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एंड ए बी इज इक्वल टू एच। वैसे तो एच की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, बट फिर भी हम क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं। तो देखते हैं इसको, 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना है, एच है, और बेस आपका कितना है 20 प्लस एक्स हो गया। 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/√3 इज इक्वल टू हो गया आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 30 इज इक्वल टू आ गया 1/√3, एंड देन हो गया ये h अपॉन 20 प्लस एक्स, एच इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h, इतना आ गया। आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पर मिला है h इज इक्वल टू √3x। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि h अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें h मिल जाएगा इजीली, वरना हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं ऐसा, या तो आप ऐसा कर लीजिए या आप ऐसा कर लीजिए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, h इज इक्वल टू √3x रख लेते हैं यहाँ पर। ये इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट h इज इक्वल टू √3x, पुट h इज इक्वल टू √3x। सो 20 प्लस x इज इक्वल टू
√3 इंटू h की वैल्यू कितनी है आपकी, √3 x होगी। तो अब कितना हो गया ये 20 + x इज इक्वल टू 3x। अब ये हो गया आपका यहाँ पर, सो 2x इज इक्वल टू हो गया 20, x इज इक्वल टू आ गया आपका 10, x इज इक्वल टू आ गया आपका 10। ये रहा आपका, ठीक है ना। अब x की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे जो आपके पास आई थी ना। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या था, h इज इक्वल टू √3 x था। यहाँ पे करेंगे आप, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 इंटू 10। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 10 √3। h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 √3 आपका ये आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 1.732 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ए बी कितना हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर हम हैंस हाइट ऑफ द ट्री इज ट्री इज 17.32 मीटर। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन इट इज़ फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इट 40 मीटर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगुलर एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं हम, जो बिल्डिंग है उसके बेस की साइड जा रहे हैं, मीन्स बिल्डिंग की साइड हम जा रहे हैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, बाद में कितना हो गया, वो बढ़कर 45 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है किसकी, बिल्डिंग की। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं आपको फिगर बताता हूँ कि फिगर किस तरीके से इसका बनेगा। फिगर देख लीजिएगा आप इधर देख लीजिएगा एक बार कि फिगर किस तरीके से उसका बनेगा, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है। अब कोई बंदा यहाँ पर इस पॉइंट पर है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका अभी है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका अभी 30 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि 40 मीटर ना वो इधर आ गया, बिल्डिंग की तरफ आ गया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आया हो 40 मीटर ये। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया उसका, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ए बी सी एंड डी। अब आपको क्या करना है, आपको ना हाइट फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, ये निकालनी है। तो ये है इस क्वेश्चन का फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि फिगर मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से फिगर बनेगा, और आपको इसका सॉल्यूशन अब सॉल्व करना है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, एक 100 मीटर हाइट का क्या है, लाइट हाउस है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व 48 डिग्री एंड 36 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप का, वो कितना है 48 एंड 36 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब दोनों के बीच की क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है। द शिप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर क्या है कि शिप क्या है, दोनों सेम साइड है लाइट हाउस के। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर क्या है, शिप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर शिप क्या है, अपोजिट साइड है लाइट हाउस के। तो इस कंडीशन में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2010 में आया है, 2010 में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास भी आ जाए, तो अपना क्वेश्चन एक प्रिपेयर कर लेना इस तरीके से। मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के आएंगे, मिक्सचर आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बनाते हैं। कब, जब
जो वो शिप है वो लाइट हाउस के सेम साइड पे है। तो लाइट हाउस आपका, लेट्स सपोज आपका एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट क्या है 100 मीटर है, ठीक है। अब एक शिप जो है वो यहाँ पर है और एक शिप आपकी यहाँ पर है। तो ये वाली शिप का जो एंगल था वो कितना है 48 डिग्री है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है। और ये वाली शिप का एंगल कितना है आपका 36 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास आ गया है, ये वाला आपका 48 हो गया एंड ये वाला आपका कितना हो गया 36 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको हाइट फाइंड करनी है इस लाइट हाउस, सॉरी लाइट हाउस की हाइट तो पता है हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों के बीच की, कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं पहले, ABCD। ABCD हमने नेमिंग की है इनकी। अब लिखेंगे let AB the lighthouse, AB the lighthouse, ठीक है। AB क्या है आपका एक लाइट हाउस है। अब AB इज इक्वल टू कितना है, वो है 100 मीटर। AB इज इक्वल टू 100 मीटर है आपका। एंड फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर let the two ship B, C and D such that angle ADB is equal to 36 degree and angle ACB is equal to 48 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, एंगल ACB is equal to 48 डिग्री। ये आ गया। अब क्या होगा, अब देखेंगे हम इस वाले ट्रायंगल में पहले वर्क करेंगे जो क्लोज है थोड़ा सा। ये वाला ट्रायंगल देखेंगे हम कि ये वाला ट्रायंगल क्या है आपका। अब हम यहाँ से यहाँ तक को ना हम एक काम करते हैं, हम x ले लेते हैं और ये वाले डिस्टेंस को हम क्या करते हैं y ले लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB अपॉन BC। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 10 48 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 अपॉन x। 1048 डिग्री की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, बुक के लास्ट में जो नेचुरल टेंजेंट करके है टेबल है वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा आपका यहाँ पर 1048 की वैल्यू होती है बेटा 1.1106 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। तो यहाँ पे हो जाएगी x इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.1106। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये मिल जाएगा आपको 90.04 मीटर। 90.04 मीटर ये तो आगे x की B से C तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब कर लेते हैं D से C तक की डिस्टेंस फाइंड, या सॉरी हाँ पहले D से C तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें BD की डिस्टेंस चाहिए होगी। तो करते हैं इसको। तो अब आएगा यहाँ पर नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD। सो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो 10 थीटा कितना है आपका 1036 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना है 100, बेस आपका कितना है, तो बेस हो जाएगा x प्लस वाई। बेस कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई। तो 1036 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1036 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0.7265 इज इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस वाई। ये आ गई।
अब x की वैल्यू आपने पीछे फाइंड करी थी, अभी हमने फाइंड करी थी ऊपर, तो कितनी आई थी, वो आई थी आपकी 90.04 मीटर, ये आपकी x की वैल्यू आई थी, ठीक है ना। तो हम वहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं हम यहाँ पर अपनी x की वैल्यू को पुट। तो या तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना होगा कंप्लीट BD, या हम इसको BD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको लिखेंगे x + y इज इक्वल टू, लिख लेते हैं पहले हम 100/0.7265 इज इक्वल टू कितना आ गया, x + y इज इक्वल टू, अब डिवाइड कर दोगे जब इसको तो ये आएगा आपका 137.64 मीटर, ये आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कितनी आई थी 90.04 + y इज इक्वल टू 137.64, इतनी आ गई थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको BD, हाँ ठीक है, y चाहिए ना, y क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं। तो हमें y फाइंड करना था, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 137.64 माइनस 90.04, y इज इक्वल टू हो गया, तो माइनस करेंगे आप कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 6 7, अब 13 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 47.60 आपके पास आपकी वैल्यू आ चुकी है 47.60 ये, और ये कितना था BD थी, या हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, 47.60 आपकी आ गई है वैल्यू। यहाँ पर B से D तक के डिस्टेंसेस ने कवर करी है इतनी, ठीक। एंड अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या है कि द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस। अब शिप क्या है कि अपोजिट साइड है लाइट हाउस के, तो उसके लिए कैसा फिगर बनेगा, उसका फिगर देखते हैं एक बार। कि ये आपके पास लाइट हाउस है 100 मीटर टॉल, जो 100 मीटर हाइट का है, ठीक है। यहाँ पे एक शिप है और एक शिप यहाँ पर है, ये है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है वो बन रहा है 36 डिग्री का, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है वो बन रहा है 48 डिग्री का। नेमिंग करेंगे A, B, C एंड D, तो इस तरीके से इसका ये फिगर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि ये किस तरीके से होगा। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, और कंप्लीट जब आप इसे लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + y, कंप्लीट क्या होगा x + y होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, फिगर उसका यही बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज़ 150 मीटर वाइड। एक रोड है जो 150 मीटर वाइड है, ठीक है। वहाँ पे इक्वल हाइट के 2 पोल लगे हुए हैं या पिलर्स लगे हुए हैं। एट अ पॉइंट इन द रोडवे, बीच में, रोड के बीच में क्या है कि द पिलर्स, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब किसी रोड के बीचों बीच किसी पॉइंट से जो टावर जो या पिलर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपको क्या करना है कि उन पिलर की हाइट भी फाइंड करनी है और पोजीशन फाइंड करनी है उस पॉइंट की कि वो किस पॉइंट पे आपके हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 2 पिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक पिलर आपका ये है और सेम हाइट का पिलर आपका यहाँ पर है, सेम हाइट का पिलर आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये एक एंगल हो गया और एक एंगल आपका ये हो गया। ये वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है कि आपका 60 डिग्री होगा, क्लोज है तो बड़ा एंगल होगा, और ये वाला एंगल थोड़ा सा दूर है तो ये 30 डिग्री का होगा। अब इसकी नेमिंग करेंगे A, B, C, D एंड E। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा।
अब जो इसकी टोटल लेंथ है, मीन्स ये कितनी मीटर वाइड है, ये 150 मीटर वाइड है। अगर ये 150 मीटर वाइड है और इसमें से एक आपका x है, लेट्स सपोज ये आपका x है, तो ये रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स। ये कितना होगा 150 माइनस एक्स। तो डी से सी तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे 150 माइनस एक्स, एंड बी से सी तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे एक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइट ले लेंगे हम, लेट द हाइट ऑफ द पिलर्स, हाइट ऑफ द पिलर्स और टावर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, पिलर्स ए बी एंड ई डी इज इक्वल टू सॉरी एच मीटर। दोनों सेम हाइट के हैं तो इनकी हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा बोल सकते हैं आप यहाँ पर, या एंगल ए सी भी बोल सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड ए बी इज इक्वल टू एच। ये आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका रिलेशन किस में बन रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस में बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट थ्री हो गई। ए बी कितना आ गया आपका, एच अपॉन एक्स आ गया। अब इसको हम एच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स लिखेंगे यहाँ पर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाली है। अब देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ई डी सी, नाउ इन ट्रायंगल ई डी सी वी हैव एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ई डी इज इक्वल टू एच एंड डी सी इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स ये है। तो क्या होगा अब 30 डिग्री इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा ई डी अपॉन सी डी, ई डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ई डी आपका कितना है एच एंड सी डी आपका कितना है 150 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h या h√3 लिख सकते हैं। अब h इज इक्वल टू √3 आपके पास इक्वेशन 1 में कितना था अंडर√3x था, तो यहाँ पे मैं अंडर√3x लिख लेता हूँ। तो आ गया यहाँ पर 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया √3 इंटू √3x। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 150 इज इक्वल टू 4x। सो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 150 अपॉन 4 कैंसिल आउट करेंगे इसे तो ये मिल जाएगा आपको 75/2 एंड मिल जाएगा फिर 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 37.5 मीटर, 37.5 मीटर आपको
एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। मींस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता चल चुकी है आपको कितनी है, ये 37.5 मीटर है। तो लिखेंगे द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट is 37.5 meter from the first pillar, from the first टावर या पिलर। ठीक है, तो ये इतनी आ चुकी है, ये आ गई है इस पॉइंट की डिस्टेंस जो हमें इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाइट भी फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 है, हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, डायरेक्टली इस x की वैल्यू पुट करेंगे। तो करते हैं इसको। इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज़ इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, h इज़ इक्वल टू √3 इंटू 37.5 एंड h इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.732 इंटू 37.5। आप इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, h इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 64.95 मीटर। h इज़ इक्वल टू कितना आएगा 64.95 मीटर। तो ये रही उन पिलर की हाइट। तो लिखेंगे यहाँ पर हम हेंस height of the pillar is 64.95 मीटर, 64.95 मीटर। तो ये थे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करूँगा अपनी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।